हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ्स एकेडमी में। तो ये है अपना 10th बोर्ड ओरिएंटेड 4th लेक्चर एंड डेडिकेटेड टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के हमने बेसिक्स पढ़े, हमने बिल्कुल टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर हमने पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, और आज हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिकली डेडिकेटेड टू वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल और द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10th बोर्ड स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा जो ये कंटेंट है ये स्टैंडर्ड जो आपका पैटर्न है 10th बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए, उसके लिए तो है ही है, साथ ही साथ नॉर्मल बैच के लिए भी है, और साथ ही साथ IJS और IMO जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये मैटर अप्रोप्रिएट है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो क्या मीनिंग है, जैसे मुझसे कोई कहें कि यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल px, अगर मुझे ये एक गिवन पॉलिनोमियल है और मुझसे कोई पूछें कि व्हाट विल बी द वैल्यू एट x इक्वल्स टू अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू एट x इक्वल्स टू अल्फा, मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब हमने पॉलिनोमियल तो आपको दे दिया, तुम तो ये बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और वो पॉइंट इस थ्योरी में क्या है, अल्फा है। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात करेंगे तो हमें अल्फा पर वैल्यू निकालने का मतलब है पी अल्फा कैलकुलेट करना है, और ये जो पी अल्फा आएगा यही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। अब क्या मतलब है पी अल्फा का, लिसन टू मी केयरफुली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा साहब ये है हमारा पी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इवेलुएट करें 8x इक्वल्स टू 2 पर। समझ रहे हो, मुझे बोला कि ये पॉलिनोमियल ले जाओ घर, अब इस 2 पर इसकी वैल्यू बताओ, तो कुछ भी तो नहीं है बेटा। x इक्वल टू 2 मुझे इस पॉलिनोमियल में पटकना है, एकदम पकड़ के भजीड़ पटक दो, यानी कि मुझे बेसिकली x की जगह 2 रखना है, बोले तो मुझे P2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1 दैट इज 9। समझे। तो जब भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में रखना है। बेहद बढ़िया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ज़रा इसकी वैल्यू बताओ 8p इक्वल्स टू 1 पे। ये कोई पॉलिनोमियल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो कुछ भी नहीं, x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बोले तो कितना आ गया 3। तो ये नॉर्मल लेवल पे तो हम फाड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले तो मुझे x की जगह वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, कोई दिक्कत है तो ज़रूर बोलें। अच्छा, अब मैं पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। अभी मेरे को यूँ बोल देते कि चलो ये तो ठीक है, वैल्यू आपने निकाल ली, अब तो ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल हमने दिया आपको 5x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो कहाँ होगा। मतलब मैं अगर लिख दूँ कि फाइंड द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल वेनिसेस, पॉलिनोमियल जहाँ मर जाता है या पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो कुछ भी तो नहीं, पॉलिनोमियल ज़ीरो करना है ना, वेरी सिंपल। तो इट मीन्स मुझसे ये पूछा जा रहा है कि px इज इक्वल टू 0, तो मैं चुपचाप यहाँ से क्या करूँगा 5x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करूँगा और x की वैल्यू निकाल दूँगा, दैट विल बी 1/5। तो इसी चीज़ को हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं, कि जहाँ पॉलिनोमियल मर जाता है, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है वह पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है। ज़ीरो मतलब
एक तरह से इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो उसमें 0 होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी विल पुट दैट पॉइंट इन दैट इक्वेशन और दैट पॉलिनोमियल, एंड जो आंसर हमें मिलेगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। क्लियर? जरा क्वेश्चन लिखो और करके बताओ फटाफट। प्रैक्टिस मोड पे आ जाओ भाई, क्विकली प्रैक्टिस मोड पे आ जाओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने है, इफ px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, मुझे इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। किस किस की? मुझे p1 चाहिए, मुझे p0 चाहिए, p-1 चाहिए, p2 चाहिए, p-2 भी चाहिए। तो कुछ भी तो नहीं, बारी बारी से वैल्यू पटकनी है और क्या करना, सिंपल। p1 का मतलब 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस 2, योर आंसर विल बी, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस का 2, बोले तो कितना 3 2 5, यानी कि बोले तो क्या आ गया 1। श्योर? वेरी गुड, ठोको ताली। 0 रखूंगा तो 0 0, योर आंसर इज ओनली 2। अच्छा -1 रखता हूं तो 1 पे देखो 1 आया, तो यहाँ तो 3 ही आएगा, बट ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4 तो 6 और 6 और 3 9, यानी कि आ गया 9। p2 रखो, 3 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8 प्लस का 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 8, योर आंसर इज 6। यहाँ क्या होगा 12 प्लस 8 प्लस 2, हाँ क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 2, योर आंसर इज 22। तो ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, किया होगा आपने, प्रैक्टिस की है बिल्कुल। अभी हम लेते हैं एक क्वेश्चन और, फटाफट लिखो, देखो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे, डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने लिखा क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ px इज इक्वल्स टू, या इधर लिख देता हूँ शायद इधर विजिबल ना हो, यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन, इफ px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो बताओ p0 कितना होगा एंड p-1 कितना होगा। ये दो आंसर्स आपको बताने हैं, p0 एंड p-1। अरे अभी बता दोगे क्या है, कमान। p0 0 0, ओनली आंसर क्या आ गया 3, एंड -1 का मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5 एंड माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये हो गया आपका 5 4 9 3, बोले तो माइनस का 6। ये आपके आंसर्स आ गए। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है बोर्ड टू जेई, तो मैं आपको हर टॉपिक में जेई लेवल तक भी लेके जाऊंगा। लिखो एक प्यारा सा क्वेश्चन और सॉल्व करके मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और आप चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताई है 7086784516। जो मैं क्वेश्चन अब दे रहा हूं उसको आपको सॉल्व करना, बड़ा धांसू क्वेश्चन है बिल्कुल। जरा देखें, ये आज का होमवर्क है। क्या है बेटा? होमवर्क, बिल्कुल। और ये अप टू जेई लेवल है जो अपन फाउंडेशन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि इफ px इज इक्वल्स टू 3x4 प्लस 6x क्यूब, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, आपको बताना है p माइनस √5/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा लेवल टफ है, बट जिनको बेसिक मैथ्स आती है उनके लिए क्वेश्चन चुटकी वाला काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, देखो 10th बोर्ड जो आप देने वाले हो एग्ज़ाम 2026 वाला, 2 एग्ज़ाम होने हैं,
एक आपका फेब में है, एक अप्रैल में है। तो मेन तो फेब वाला एग्ज़ाम ही है। फेब वाले एग्ज़ाम के लिए आपको तगड़ी प्रिपरेशन करनी है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आपका NCERT का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल रगड़ा हुआ होना चाहिए। फिर एग्जाम्पलर को भी ऐसे कैसे रगड़ना है और फिर ओसवाल को भी ऐसे कैसे रगड़ना है। लेकिन रगड़ोगे कैसे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो? आई होप अब तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सबका ही। तो अभी आपको प्रैक्टिस मोड पे आना है। मेरी ये लॉन्ग वीडियो सीरीज़ में तो मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ सारा, लेकिन शॉर्ट्स की सीरीज़ और चल रही है। शॉर्ट्स की सीरीज़ में मैं डेली के 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, PYQs, और अच्छी क्वालिटी वाले, और शानदार तरीके से समझाता हूँ। तो आप शॉर्ट्स को भी देखें, लॉन्ग वीडियोज़ को भी देखें। धीरे धीरे हम पूरा कंटेंट लाने वाले हैं। जुड़े रहें मेरे साथ में, और पोस्ट में भी मैं क्वेश्चंस डालता हूं, तो उनको भी आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।